हेलो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल कृषि विज्ञान ट्यूब। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट राइस कल्टीवेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइस कल्टीवेशन के बारे में कुछ 50 क्वेश्चन जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन, इसमें जो क्वेश्चन बनाया मैंने इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। और इसका राइस कल्टीवेशन तो इतना छोटा सा नहीं है कि 50 क्वेश्चन में इसका कवर हो जाएगा, इसलिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 नेक्स्ट आने वाला है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं इसमें। बोटानिकल नेम ऑफ राइस क्या है? ओराइजा सटिवा। फैमिली ग्रामिनेसी और पोएसी। बिकॉज दीज आर बिलोंग्स टू ग्रास फैमिली, सो यू कैन कॉल इट ग्रामिनेसी और पोएसी। क्रोमोसोम नंबर 2n इजकल टू 24 और n पूछे तो इसका होगा 12। और व्हीट का क्या है? व्हीट का इसका उल्टा है, देखो 2 और 4 है, व्हीट का होगा 42 मतलब 42। ओरिजिन ऑफ राइस साउथ ईस्ट एशिया और शुगरकेन का भी सेम है, साउथ ईस्ट एशिया। और व्हीट का है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया व्हीट का है। W एंड W वेस्ट, वेस्ट एंड व्हीट दोनों का W है, तो ये याद रखने के लिए इजी होता है। और कमेंट में बोलिए कि टोबैको का ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस, ऑल सीरियल्स का फ्रूट टाइप होता है कैरियोप्सिस टाइप, ठीक है। पॉलिनेशन टाइप्स ऑफ राइस, पॉलिनेशन टाइप सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद का पॉलिनेट होता है, ठीक है। प्लांट टाइम अकॉर्डिंग टू फोटो पीरियडिज्म, शॉर्ट डे प्लांट होता है, ये शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। टेस्ट वेट ऑफ राइस, टेस्ट वेट मतलब वेट ऑफ 1000 सीड्स, वेट ऑफ 1000 सीड टेस्ट वेट होता है, तो इसका है 25 ग्राम। टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस 21 ग्राम। क्रिटिकल स्टेज पैनिकल इनिशिएशन और इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पैडी पैनिकल। पैनिकल होता क्या है? जो ऊपर का पार्ट होता है ये है फ्लैग लीफ, और इसका जो इन्फ्लोरेसेंस फ्लावरिंग पार्ट होता है यहाँ पे जो छोटा छोटा पार्ट होता है, और ये टोटल मिलकर इसको बोलता है पैनिकल, ठीक है। ये फ्लैग लीफ है और इसको पैनिकल बोलता है। यहाँ पे जो इकोनॉमिकल पार्ट यही होता है पैनिकल, ठीक है। अब बोल रहा है कि हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, ये पूछ सकता है, ये है वेस्ट बंगाल। और प्रोडक्टिविटी में सबसे ज़्यादा है पंजाब, और सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी उत्तर प्रदेश। बाउल ऑफ राइस छत्तीसगढ़। अभी न्यूज़ में आ रहा है कि तेलंगाना बोल रहा है कि उसका ज़्यादा प्रोडक्शन है राइस का, तो वो दावी कर रहा है कि वो बाउल ऑफ राइस हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, तो ये है बाउल ऑफ राइस अभी के लिए छत्तीसगढ़ है। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस योंग लोंगपिन। योंग लोंगपिन एक चाइनीज एग्रोनोमिस्ट है, साइंटिस्ट, जिन्होंने हाइब्रिड सीड पहले डिस्कवर किया था, और ये इसका डेथ हो गया 22 मई 2021। जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्टनेस इन राइस। डॉर्टनेस और सेमी डॉर्टनेस क्या होगा इसके बारे में वीडियो आएगा, तो अभी जान लेते हैं ये राइस के लिए कौन सी जीन रेस्पॉन्सिबल होता है। DGU जीन, राइस कंटेंट व्हिच प्रोटीन ओराइजन, ठीक है। वेराइटी ग्रो इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो वेराइटी है उसका होगा जावानिका। जापान में जो ग्रो होता है उसका होगा जापोनिका। इंडिया में जो ग्रो होता है उसका होगा इंडिका। लॉजिन डज नॉट ऑकर्स इन जापोनिका वेराइटी। एंड ये क्वेश्चन डाउट में हो सकता है कि लॉजिंग क्या है। लॉजिंग क्या है? लॉजिंग होता है कि प्लांट के ज़्यादा हाइट होने की वजह से प्लांट सूख जाता है बिफोर हार्वेस्टिंग, सो हार्वेस्ट करने के लिए बहुत दिक्कत होता है, तो इसका लॉजिंग होता है, लॉजिंग प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा लॉजिंग प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए जैपोनिका वैरायटी का लॉजिंग प्रॉब्लम नहीं होता है। अब मिराकल राइस ऑफ इंडिया। इंडिया का मिराकल राइस है IR8, जो कि IRRI में इसका डिस्कवर हुआ था फिलीपींस में। फास्ट ड्रॉप वैरायटी ऑफ पैडी जया, जो कि क्रॉसिंग है TN ताइचुंग नेटिव 1 क्रॉस T141।
वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी, फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी पूसा बासमती 2। और अगर पूछे तो वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वेराइटी तो होगा पूसा बासमती 1। ठीक है। फर्स्ट एरोमेटिक बासमती राइस पूसा RH10। पूसा मतलब आईकट पूसा में ये प्रोड्यूसर है। ठीक है। एरोमा इन राइस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाईएसिटाइल 1 प्रोपेलाइन, डाईएसिटाइल 1 प्रोपेलाइन, और इसको भी बोल सकते हैं 2 एसिटाइल 1 प्रोपेलाइन। ग्रीन सुपर वेराइटी ऑफ राइस RS88। आयर वेराइटी ऑफ राइस is cross between D.G. Ujin cross beta। मिस्टर राइस ऑफ इंडिया प्रोफेसर E.A. सिद्दीकी, ये भी एक इकोनॉमिस्ट है। प्रोटीन रिच राइस साबरमती। डॉर्मेंसी रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ राइस मसूरी। सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटी लोनीश्री। पार्लिंग इज रिलेटेड टू राइस कल्टिवेशन। पार्लिंग क्या है सबको पता है कि वाटर लॉक कंडीशन में जब टिलेज कल्टिवेशन करता है ताकि वीड जो इंसेक्ट मर जाता है, इसके पार्लिंग बोलता है। सोइंग टाइम ऑफ अमन, अमन मीन्स खरीफ मई टू जून। सोइंग टाइम ऑफ बोरो मतलब रबी दिसंबर टू जनवरी। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर ब्लूमिंग, ब्लूमिंग मतलब फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के टाइम कितना टेम्परेचर लगता है 26.5 टू 29.5 डिग्री सेल्सियस। At the ripening time, the temperature should be 10 to 25 degree Celsius. Suitable soil for rice cultivation, सबको पता है clay और clay loam, clay और clay loam. The required rainfall throughout growth period 100 to 150 centimeter. Rice grows well in soils having a pH ranges from 5.5 to 6.5. ऑयल परसेंटेज ऑफ राइस ब्रैन, राइस ब्रैन का ऑयल परसेंटेज राइस ब्रैन का तेल जो होता है ना उसका परसेंटेज कितना होता है 12 to 18%। हुल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेमा एंड पेला। और ये लेमा एंड पेला क्या है, जो बाहर का पार्ट होता है राइस का, ये है लेमा और ये है पेला, और ये राइस है। ठीक है, ये लेमा है और ये पेला है। हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस 70 to 75%। कितना परसेंट हलिंग कर सकते हैं हम, ये है हलिंग परसेंटेज। व्हिच राइस इज गोल्डन येलो राइस। गोल्डन येलो राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, व्हिच विटामिन रिच इन येलो गोल्डन राइस, विटामिन A। बेस्ड बायो फर्टिलाइजर फॉर बेस्ट बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस एजोला सबसे बढ़िया होता है। गैस एमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड मीथेन CH4, इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। तो अगर पूछे ग्रीन हाउस गैस एमिट्स फ्रॉम राइस फील्ड, सेम आंसर होगा मीथेन। अब बोल रहा है कि IW/CPE रेशियो ऑफ राइस 1.20। अब IW/CPE मतलब क्या होता है कि इरिगेशन वाटर बाय क्यूमुलेटिव पैन इवापोरेशन रेशियो। ठीक है। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन कटक ओडिशा। Dehusked rice is also known as brown rice. हार्वेस्ट इंडेक्स ऑफ राइस, हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होता है ना, जो ग्रेन वेट ऑफ ग्रेन बाय वेट ऑफ बायोलॉजिकल पार्ट इनटू 100। ठीक है, वेट ऑफ ग्रेन बाय बायोलॉजिकल पार्ट इनटू 100। इसका क्या है 0.40। मिलिंग परसेंटेज 50 to 55%। कितने परसेंट मिलिंग कर सकते हैं, ये मिलिंग परसेंटेज 50 to 55%। फेवरेबल क्लाइमेट फॉर राइस कल्टिवेशन ऑलवेज हॉट एंड ह्यूमिड। और हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉस इन राइस फील्ड ड्यू टू डिनाइट्रिफिकेशन, मतलब लॉस ऑफ नाइट्रोजन होता है डिनाइट्रिफिकेशन, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा डिनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, इसमें बेसिक कुछ चीज़ें मैं डिस्कस किया है, ये पार्ट 1 है।
तो नेक्स्ट पार्ट में आएगा कि उसका कल्टीवेशन मेथड क्या है, डिजीज़ क्या होता है, वीड मैनेजमेंट क्या है। अगर आपको लाइक और सपोर्ट मिल जाए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लास्ट, ठीक है। और चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।